हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? घर में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कि ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या अपने दोस्तों से केवल बातचीत करने में ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों, समय दोबारा घूमकर नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार जो है बच्चों, किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। तो बच्चों, कोरोना का बहाना लेकर नहीं बैठिए, घर में पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई का अगर रफ्तार रुक जाएगा तो आपका दिमाग का रफ्तार रुक जाएगा, दिमाग का रफ्तार रुक जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ बना नहीं पाइएगा, कुछ बना नहीं पाएगा बच्चों तो परीक्षा में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। फिर बाद में घर में गार्जियन से, समझ गए ना, बाद में गार्जियन से। तो बच्चों, मन से पढ़िए। चलिए आइए, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स में आप लोगों को इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो पढ़ते हैं बच्चों। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों को जो सवाल पढ़ाऊंगा उस तरह का होमवर्क भी देने वाला हूं, और मुझे ये होमवर्क आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा बच्चों। तो गौर देखिए, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में कहते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करें। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आइए बच्चों, गौर सीखते हैं हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान देगा, सब्स्टिट्यूशन, SUBS, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए वो देखते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन है बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम, x + y = 12 और x - y = 8। ये क्वेश्चन है बच्चों। x + y = 12 है, x - y = 8 है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को ले लेंगे। मान लीजिए हम 1 को लिए, फ्रॉम 1। देखिए x + y कितना दिया है, 12 दिया है, लिख लिए। तो x का बच्चों वैल्यू क्या होगा, 12 - y प्लस y, इधर क्या होगा, -y हो गया। अब बच्चों हमें इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी के जगह में किसी दूसरे का मान रखना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको लिख रहे हैं x - y = 8। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 12 - y। x का वैल्यू क्या है, 12 - y। तो ये जो x है ना, इस x के मतलब क्या लिखेंगे, 12 - y। तो 12 - y और -y = 8। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। मतलब x का वैल्यू हम निकाल लिए पहले, और इक्वेशन 2 को हम लिख लिए, और इस x का जो वैल्यू निकाले थे उसके बदले में हम 12 - y सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस x के बदले में 12 - y सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब उसके बदले में वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, चलिए ये -y उठा देंगे, ये 12 लिखिए बच्चों। y के y है तो 2y हो गया, क्योंकि माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस से रहता है। 12 - 8 इधर क्या हो गया, +8, ये हो गया आपका 2y। 12 में जाएगा 8 तो 4 हो गया बच्चों, 2y। देयरफॉर y = 2 को नीचे ले आएंगे तो जाएगा 4/2, कितना होगा बच्चों, 2 हो गया। तो y का वैल्यू क्या निकला, तो एक आंसर हो गया, y का वैल्यू निकल गया। अब बच्चों चूंकि क्या है, सिंस x = 12 - y,
ये जो x का ब्रैकेट में देख रहे हैं x बराबर 12 माइनस वाई, इसको लिख लिए, ये 12 लिखे बच्चों, और y के बदले क्या लिखते हैं 2, 12 में चला लिए तो क्या होगा 10। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको मिले। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन बच्चों, इसको उतार लीजिए। चलिए देखते आगे। ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों एलिमिनेशन मेथड, फिर बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका है क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 12। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों x माइनस 2y बराबर 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सर। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया। किसी एक इक्वेशन से आपको x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए बच्चों, हम ले रहे हैं फ्रॉम 1 मैंने इसको लीजिए, क्या आपने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y बराबर 12, तो ये 2x लिखे बच्चों, ये 12 लिखते हैं, 2x 12 उतारे प्लस इधर ले आइए माइनस 3y उतार दिए, क्या किए 2x को लिख दिए, ये बराबर दे दिए 12 दे दिए प्लस 3y उधर ले गया, क्या आ गया माइनस 3y। अब ध्यान दीजिए x इक्वल टू 12 माइनस 3y बटे 2, ये बच्चों हमने x का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब x का मान इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 2, अब 2 लिखिए, क्या है 2 आपका बच्चों x माइनस 2y बराबर कितना है 8 है, x माइनस 2y बराबर 8 लिखिए बच्चों। और ध्यान दीजिए इस x का वैल्यू इतना है ना, पुट कीजिए, इस x के बदले में इतना रखिए 12 माइनस 3y 12 है, और y में कितना बच्चों 2 और माइनस 2y इक्वल टू 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ नीचे में इसका 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 एलसीएम हो गया, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब ऊपर 12 माइनस 3y लिख लीजिए, 12 माइनस 3y और माइनस दिया बच्चों 1 को करेंगे 2 से डिवाइड, 2 होगा, 2 को 2 से 2 टू जा 4 इक्वल टू कितना है 8, ये 2 टू जा 4y हो गया, ये 12 है बच्चों, 4y और 3y कितना हो गया 7y, 4 भूलिएगा नहीं, 2 8 से कितना हो गया 16, अब 12 माइनस 16 इक्वल टू 7y, क्या किया बच्चों 16 को इधर ले आए 7y को इधर ले आए, अब 12 में जाएगा 16, क्या बचेगा माइनस 4 बराबर 7y, देयरफॉर y बराबर माइनस 4 बटे 7, 7 को नीचे ले आए, अब 4 और 7 कटेगा तो नहीं, यही आंसर हो गया बच्चों y का मान। अब हम y का मान पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ताकि हमें x का भी मान निकल जाए। तो बच्चों यहाँ तक उतार लिए होंगे बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, पुट करेंगे, इसे मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब नाउ यहाँ लिख लीजिएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए x इक्वल टू ये 12 माइनस 3 y का मान क्या निकला है माइनस 4 बटे 7, माइनस 4 बटे 7 बटे कितना है 2, यहाँ पर आपको लिख देना होगा ब्रैकेट में पुट y बराबर माइनस 4 बटे 7। आप कहाँ से लाए हैं बोला, तो बैठा दिएगा y का वैल्यू माइनस 4 बटे 7, 12 उतार दिए, माइनस उतार दिए, 3 उतार दिए, y के बदले माइनस 4 बटे 7। ध्यान दीजिएगा 12 सते 84 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 किया 12 बटे कितना है बच्चों ये 7 लिखिए, और ये जो बटा वाला 2 था उसको भी यहाँ पर हम उतार लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया। बर सते 84, ये माइनस क्या प्लस हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 7 का 7 नीचे उतार दिए, ये जो 2 था उसे उतार दिए। 84 और 12 कितना होता है बच्चों जोड़ी, तो 4 2 6 8 8 9 96 बाय 7 into 2
हो गया 8 जोड़ दिया बच्चों, 2 से काटिए इसको 48, तो हो गया बच्चों 48/7। तो बच्चों आपने सीखा x का वैल्यू क्या निकला 48/7 और y का वैल्यू क्या है -4/7। ये बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने ये सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अब आ गया बारी आपकी, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिएगा बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, वही है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन है बच्चे लिख लीजिएगा x + y = 26, x - y = 12। 2 नंबर में x + y = 3, x - y = -2, x - y = 64, x + y = 18। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में 2x + 5y = 12, x - 6y = 10। अगला क्वेश्चन बच्चों 5x - 3y = 12, 3x + 2y = 10। 6 नंबर बच्चों 5x - 9y = 40, x + y = 16, 9x + 2y = 50, 3x + 4y = 12। क्वेश्चन अगला बच्चों 8 नंबर में x + y = 26 और 3x + 2y = 10। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों 9x - 5y = 100, x + y = 12। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 x + 2y = 40, 5x + 7y = 10। तो बच्चों इतना होमवर्क रहा बच्चों। जो बच्चे मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बच्चों अब मैं क्लास 10 का बहुत ज़्यादा सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। जो भी होमवर्क दूंगा उसे आप करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको उसका रिजल्ट आप तक दे दूंगा। तो बच्चों लव यू स्टूडेंट्स, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।